जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज एपिसोड 5 के बारे में। दोस्तों इस एपिसोड की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थर्बर नाम का एक आर्टिस्ट दिखाया जाता है जो कि पास ही की यूनिवर्सिटी में आर्ट सीख रहा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर होता है जिसका नाम होता है रिबेका, और रिबेका बहुत ही अमीर घर की होती है और वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। थर्बर वहाँ पे उसकी ड्रॉइंग बना रहा होता है और रिबेका उसके सामने नेकेड होती है। तभी रिबेका को उसके पिता के आने की आवाज आती है और जब वो उन्हें पुकारती है तो वो आवाज भी देते हैं, जिससे थर्बर बहुत डर जाता है और खिड़की के रास्ते वहां से भाग निकलता है। उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है जहां पे उसके आर्ट का पेपर था और वहां पे उसके सारे दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। थर्बर वहां का बेस्ट आर्टिस्ट था और उसके टक्कर का वहां कोई नहीं था और हर बार उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाई जाती थी। वो सभी अंदर जाते हैं और वहां पे टीचर उनका स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि आज जिसकी भी पेंटिंग उन्हें पसंद आएगी वो उसे एक प्राइज देंगे और उसकी पेंटिंग को हमेशा की तरह गैलरी और एग्जीबिशन में लगाएंगे ताकि उसे कोई खरीद सके। ये सुन के एक बंदा बोलता है कि उनमें से सबसे बढ़िया थर्बर ही काम करता है और जाहिर सी बात है कि इस बार भी वही जीतेगा। उसके बाद वो अपने मॉडल को बुलाते हैं और वहां पे बैठा देते हैं, जिसे देख के उन सबको उसकी तस्वीर बनानी थी। वो स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि आज उनके बीच एक नया मेंबर आया है जिसका नाम पिकमैन है और वो उनके साथ यहाँ पे पार्ट लेगा। तभी पिकमैन वहाँ पे आता है और सभी लोग अपनी ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। थर्बर देखता है कि पिकमैन बहुत ही बारीकी से ड्रॉइंग बना रहा है और उसका ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं है। उसकी ड्रॉइंग देखने के लिए उसे काफी उत्सुकता होती है, तो वो पानी पीने के बहाने जाता है और उसकी ड्रॉइंग पीछे से देख लेता है, जिसे देख के उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि वो ड्रॉइंग बहुत ज्यादा भयानक थी और कहीं ना कहीं वो थर्बर के माइंड पे असर कर रही थी। तभी पिकमैन उसकी ओर देखता है और समझ जाता है कि वो उसकी ड्रॉइंग देखने के लिए उत्सुक है। रात को सारे दोस्त बार में होते हैं जहाँ वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पे उसके सारे दोस्त कहते हैं कि पिकमैन बहुत ज्यादा वियर्ड है, वो न्यू इंग्लैंड से आया है और वो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे आर्ट पसंद है तो वो यहाँ पे उसे पढ़ने आया है। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसके सामने ही आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह से उसके पिता पागल हो गए और उन्हें अजाइलम में बंद कर दिया गया और तब से ही सारी संपत्ति उसके नाम पे है। लेकिन उसे ऐश वाली लाइफ पसंद नहीं है और वो बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रहता है। तभी वो कब्रिस्तान में जाके ड्राइंग्स बनाया करता है। थर्बर उनके कब्रिस्तान की ओर जाता है पिकमैन से मिलने के लिए और वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है ताकि वो जान सके कि उसका माइंड सेट क्या है। पिकमैन उसे बताता है कि वो डेड कैट की एक स्केच बना रहा है और उसकी बुक में ऐसे कई सारे स्केच हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। वो उसे अपनी स्केच बुक दिखाता है जिसके अंदर ढेर सारी ब्लैक इमेजेस थी जो क्रीचर और डीमंस की थी जो कि इस दुनिया से नहीं थे। थर्बर उससे पूछता है कि आखिर वो ये सब इमेजिन कैसे कर लेता है, तो पिकमैन उसे बताता है कि इसमें से कुछ भी उसकी इमेजिनेशन नहीं है, वो वही बनाता है जो कि उसने देखा है। अगर वो डार्क को अपना लेगा तो उसे कई सारी नई चीजें नजर आएंगी। थर्बर को इससे अजीब लगता है और वो वहां से चला जाता है। जब वो अपने घर में पेंटिंग बना रहा होता है तो उसका ध्यान कहीं पे भी नहीं लगता। अगली सुबह रिजल्ट का समय होता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट गैलरी के बाहर खड़े हुए थे। थर्बर अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या पिकमैन यहाँ पे आया है, तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो अंदर मौजूद है। तभी सारे टीचर्स गुस्से से बाहर निकलते हैं, मानो कि पिकमैन की पेंटिंग देख के उन्हें गुस्सा आ गया हो। ये देख के थर्बर पिकमैन के पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ, तो वो बताता है कि लोग उसकी पेंटिंग देखने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो उसका आर्ट नहीं समझते और वो नहीं जानते कि वो क्या बना रहा है। थर्बर उससे कहता है कि वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो उसकी पेंटिंग देखना चाहता है, तो पिकमैन उससे कहता है कि वो जल्दी से उसके अपार्टमेंट में चले। वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और वहाँ पे ढेर सारी पेंटिंग्स दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा डार्क थी और वो नर्क को दर्शाती थी। पिकमैन उसे बताता है कि उसकी फैमिली न्यू इंग्लैंड में जनरेशन से है, विच ट्रायल से भी पहले से। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई थी जो कि उनकी फैमिली की स्टोरी है। उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर एक विच हुआ करती थी जो कि डीमन की पूजा करती थी और लोगों का मानना था कि उसने अपने हस्बैंड को मारा है राइड के दौरान। वो ये सारी चीजें सपने में भी देखता रहता है और उसने इसीलिए पेंटिंग बनाई है। थर्बर जब उसकी पेंटिंग देखता है तो उसे काफी अजीब सा फील होने लगता है और वो उसके दिमाग पे इतना असर करती है कि वो भी उन सारी चीजों को इमेजिन करने लगता है। इससे थर्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर जाके उल्टी करता है और तभी उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है जिसके अंदर वो एक आदमी को देखता है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट को अपने साथ ले जा रहा था। तभी वो गाड़ी रुक जाती है और उसके अंदर से एक हाथ उसे अपनी तरफ बुलाता है और जब थर्बर वहां पे जाता है तो उसे पिकमैन की दादी नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और तुरंत घर चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसका दोस्त उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने जाने वाला था तो वो लेट हो गया है। ये सुनकर थर्बर तुरंत तैयार हो जाता है और उस पार्टी में जाता है जहाँ पे रिबेका उसे अपने परिवार से मिलाती है। रिबेका की दादी उससे कहती है कि वो अपने आर्ट के बारे में उसे बताए, लेकिन तभी थर्बर को वहाँ पे वो चुड़ैल चलती हुई नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और उसकी दादी से बात करना बंद कर देता है। वो ढेर सारी दारू पी लेता है जिससे वो नशे में हो जाता है और उसके बाद जब रिबेका उसे अपने पिता से मिलवाती है तो वो देखता है कि वो वही आदमी है जो कि उसे रात को दिखा था, जो कि उस प्रोस्टिट्यूट के साथ था। ये देख के वो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देता है और वहाँ पे ढिमल जाता है, जिसकी वजह से उसका इंप्रेशन बहुत ही खराब हो जाता
जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। रिबेका उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे ये सब क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता। न जाने उसे ये सब क्या हो रहा है, उसे खुद नहीं पता। ये सुनकर रिबेका उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। गुस्से में थर्बर पिगमैन के घर जाता है ताकि वो उससे बदला ले सके, लेकिन तभी वो उसके अपार्टमेंट को खाली पाता है, मानो कि वो वहां से चला गया हो। फिर हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां थर्बर अब अपने एग्जीबिशन का कमेटी मेंबर बन गया था और उसने रिबेका से शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था। वो उन सारी पेंटिंग्स के बारे में भूल गया था, जिसकी वजह से उसे अब वैसे सपने नहीं आते थे। जब वो रात को घर में जाता है तो वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उससे कहता है कि कल उसका स्कूल है तो वो जल्दी से जाके सो जाए। रात को थर्बर जब उठता है तो वो नीचे जाता है, जहाँ पे उसे अपने घर में कुछ हलचल नजर आती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे वो एक डिनर होता हुआ देखता है, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि इंसान का मांस खा रहे थे। तभी वहाँ पे पिगमैन की दादी को देखता है, जो कि उसे देख के स्माइल करती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि वो ये एक सपना देख रहा था। इससे उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि इतने सालों में उसे ऐसे सपने नहीं आए थे। ये देखने के लिए वो नीचे जाता है और वहाँ पे उसे एक पेंटिंग नजर आती है। जब वो उसे खोलता है तो उसे देखता है कि वो वही पेंटिंग है जो कि पिगमैन ने उसे दिखाई थी। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। वो उसे ढक देता है और रिबेका से पूछता है कि वो किसने भेजी है। तो वो उसे बताती है कि एक दोस्त आया था उसका ये देने के लिए। तभी उसका बेटा वहाँ पे आता है और उस पेंटिंग को देख लेता है और थर्बर अपनी बीवी से कहता है कि वो इस पेंटिंग को जला दे। अगले दिन एग्जीबिशन कमेटी की एक मीटिंग होती है, जहाँ पे उन लोगों ने पिगमैन को बुलाया होता है ताकि वो उसकी पेंटिंग को वहाँ पे लगा सके। थर्बर ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि अगर उसकी पेंटिंग वहाँ पे लग गई तो सभी लोग पागल हो जाएंगे। वो सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो लोग पिगमैन को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में लगा सके। रात को थर्बर जब अपने घर जा रहा होता है तो वो उस चुड़ैल को इमेजिन करता है, जो कि अंधेरे में उसका पीछा कर रही थी। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो रिबेका को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि आज बहुत ही ज्यादा बुरा दिन था। तभी रिबेका उसे बताती है कि उसका दोस्त उससे मिलने आया है और जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो पिगमैन है जो कि उससे मिलने आया था। पिगमैन उससे कहता है कि उसके बेटा बहुत ही अच्छा है और वो भी बड़ा होकर आर्टिस्ट ही बनेगा। इस उनके थर्बर अपने बेटे को ऊपर भेज देता है और पिगमैन के साथ बैठता है बातें करने के लिए। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। तो पिगमैन उससे कहता है कि बहुत साल हो गए थे उन्हें मिले हुए और उसे उसकी याद आ रही थी तो वो उससे मिलने आ गया। वो रिबेका से कहता है कि वो डार्क आर्टिस्ट है जो कि आत्माओं की पेंटिंग बनाया करता है और लोगों को वो काफी पसंद आती है। रिबेका वहाँ पे उसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो उसे बताती है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसके दोस्तों और उसने एक सियांस परफॉर्म किया था और उसके दौरान उससे किसी की आत्मा फील हुई थी जो कि उसे टच करके गई थी। थर्बर को ये सुन के बहुत अजीब लगता है तो वो पिगमैन से कहता है कि उसे अब घर जाना चाहिए। वो पिगमैन को अपने घर के बाहर का रास्ता दिखाता है और पिगमैन उससे कहता है कि अगर वो फ्री हो तो वो उसके घर में आए ताकि वो उसे अपनी पेंटिंग्स दिखा सके। थर्बर उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब पिगमैन वहाँ से जाता है तो रिबेका थर्बर से कहती है कि वो इतना रूड बिहेव क्यों कर रहा था। तो थर्बर उससे कहता है कि वो नहीं जानती कि उसकी पेंटिंग क्या कर सकती हैं। वो इंसान को पागल कर सकती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। रात को थर्बर जब सो रहा होता है तो वो उसकी चुड़ैल दादी को इमेजिन करता है जो कि उसका गला काट रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उसे अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो दोनों वहाँ पे जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने यहाँ पे क्या देख लिया। उनका बेटा उन्हें बताता है कि यहाँ पे एक औरत थी जो कि उसे चोट पहुंचाना चाहती थी और इस उनके थर्बर समझ जाता है कि जरूर उसने वो पेंटिंग देख ली होगी, जिसकी वजह से उसे भी वो गंदे सपने आ रहे हैं। अगले दिन वो ग्रेवयार्ड में जाता है पिगमैन से मिलने के लिए और उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे। पिगमैन उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार बस वो उसके घर में आए और उसकी पेंटिंग देख ले। थर्बर इस बार पूरा तैयारी करके आया था। वो अपने साथ गन भी लाया था ताकि जरूरत आने पे वो उसे शूट भी कर सके। वो उसके साथ उसके घर में जाता है जहाँ पे वो उसकी पेंटिंग्स देखता है और तभी उसे बेसमेंट से किसी क्रीचर की आवाज आती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहाँ पे पिगमैन नहीं है और वो इसी बात का फायदा उठा के मिट्टी का तेल लाता है और उसकी पेंटिंग्स को जलाने लगता है। तभी पिगमैन वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि उसकी पेंटिंग्स किसी के भी दिमाग को पागल कर सकती है और ये पेंटिंग इतनी डार्क है जो कि सच बिल्कुल नहीं है। पिगमैन उससे कहता है कि वो वही चीज बनाता है जो वो देखता है। पिगमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे शूट कर देता है और फिर पिगमैन उसे बताता है कि वो वही बनाता है जो वो देखता है। तभी उस बेसमेंट के गड्ढे के अंदर से एक क्रीचर निकलता है जो कि पिगमैन को अपने साथ ले जाता है और ये देख के थर्बर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ये देख के उसे पता चलता है कि पिगमैन जो भी बनाता था वो बिल्कुल सच था और उसके बाद वो वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। अगली सुबह एग्जीबिशन शुरू होने वाली होती है और वो अपनी बीवी और बच्चे को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो देखता है कि उसने अपनी आंखें फोड़
ली हैं। ये देख के वो समझ जाता है कि उस पेंटिंग ने अपना असर करना शुरू कर दिया है, तो वो सभी पेंटिंग्स को उल्टी कर देता है और अपनी वाइफ और बच्चे से कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। वो अपने नौकर से कहता है कि वो जल्दी से उन सारी पेंटिंग्स को जला दे और उनकी तरफ एक झलक भी ना देखे, वरना वो भी पागल हो जाएगा। रात को जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी खाना पका रही है और वो उससे कहता है कि अब उसने सब कुछ खत्म कर दिया है, तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनका बेटा अब सही सलामत होगा। जब उसकी बीवी पीछे मुड़ती है तो वो देखता है कि उसने भी अपनी आंखें फोड़ ली हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि उसने भी वो पेंटिंग देख ली थी। उसकी बीवी उससे कहती है कि आज का डिनर बहुत ही स्पेशल है और वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, और सुन के थर्बर उससे पूछता है कि उनका बेटा कहाँ पर है। ये सुन के रिबेका उसे अवन की तरफ इशारा करती है और जब वो अवन को खोलता है तो उसके अंदर उसे अपने बेटे का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, एचपी लवक्राफ्ट की कहानी है और ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो आइए उन्हें क्लियर करते हैं। दोस्तों, पेंटिंग एक इविल पेंटिंग थी और उसे जो कोई भी देखता था वो पागल हो जाता था, लेकिन थर्बर ने जब उसे पहली बार देखा तो वो पागल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही अच्छी थी और वो एक आर्टिस्ट था। इस फिल्म में जो पिगमैन नाम का आदमी दिखाया गया है, ऐसा मुझे लगता है कि वो ह्यूमन नहीं है, वो एक क्रीचर है जो कि ह्यूमन बन के वहाँ पे आया है और वो सारी नर्क की चीजें वहाँ पे बनाता है। वो उन ड्रॉइंग्स सबको दिखाना चाहता है ताकि वर्ल्ड में दहशत फैल जाए। पिगमैन की फैमिली ने उसकी माँ ने आत्महत्या करी थी और उसके पिता पूरी तरह पागल हो गए थे, जो कि मेरा मानना है कि ये पिगमैन का ही किया धरा था, क्योंकि शायद उसके माता पिता उसे मना करते थे ऐसी पेंटिंग्स बनाने के लिए, लेकिन पिगमैन नहीं रुका और उसने उन दोनों को ही रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रिबेका ने अपने बच्चे का ही मांस पकाया, जो ये दर्शाता है कि वो पिगमैन की ग्रेट ग्रैंड मदर से पोजेस हो गई थी, जिसने अपने पति को मार के पूरे गांव को खिलाया था, और अब वो रिबेका में वापस आई थी जिसने अपने बच्चे को मार के सर्व किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन जाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।